हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो आज है हमारे साथ मिस्टर शौर्य जी। जैसा कि आप आजकल जो है जमाना है एआई का, तो जैसे जितना डेवलपमेंट एआई में हो रहा है, तो अगर एआई में हो रहा है तो फिर साइबर साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए हमें। तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए एक नया कोर्स आया है, और हमारे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट हैं वो साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर रहे हैं। तो हेलो मिस्टर शौर्य जी। धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। पहली चीज तो जी, साइबर सिक्योरिटी नई चीज नहीं है। अच्छा, सॉरी गाइस, अब ये इनका व्यूज जानना है, मेरे को नहीं पता था। क्योंकि जी शुरुआत से ही मान लो कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुए हैं। पहले वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे जब एक आर्मी को दूसरी आर्मी के मैसेजेस ट्रैक करने होते थे, उनके जो मूवमेंट्स है वो करने होते थे, और उनके जो कम्युनिकेशन चैनल्स है हैक करने होते थे। हाँ। वहीं से ही साइबर सिक्योरिटी की शुरुआत होती है। अच्छा, मतलब ये काफी पुराना है, बट मैंने काफी पुराना नहीं, शुरुआत ही यही है। अच्छा, शुरुआत है। ठीक है, ठीक है। तो पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य प्रताप सिंह और मैं फिलहाल एनयूआईजी से मास्टर्स कर रहा हूँ साइबर गाइस, सिक्योरिटी। वन करेक्शन, एनयूआईजी का नाम चेंज होकर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालियर हो चुका है। कोई बात नहीं, हमने जब अप्लाई करा था तब एनयूआईजी था। ठीक है। ठीक है। तो आपने जो है साइबर सिक्योरिटी कोर्स, मतलब ये क्यों चूज करा, इसका मैं आपसे देखो जी, साफ सी बात है, इस टाइम पे एआई एक ऐसी चीज है जो हर सेक्टर की जॉब्स खा रही है। अच्छा, सिंपली ठीक है। पहले मेरे को थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन आता है, मतलब कि मैं पहले वेब डेव में था। फिर अच्छा। थोड़ा बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग, और फिर मैंने एआई भी पढ़ा है। तो इस सब चीज से देखा है मैंने कि एक एआई एक ऐसी चीज है जो वेब डेव आपके लिए बहुत सारे वर्डप्रेस से आप कुछ भी बना सकते हो। हाँ, true। और अगर आपको डिटेल्ड मान लो कोड चाहिए HTML का, पाइथन या किसी भी चीज का, तो उसके थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू आप हर चीज का कोड लिख सकते हो किसी भी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही फ्लूइड है। इसमें कोडिंग एस्पेक्ट के अलावा और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपको स्मार्ट रहना पड़ता है। अच्छा, जैसे आपने मेनली वो सीरीज देखी होगी थोड़े टाइम पहले, जमतारा। जमतारा? हाँ, सुना होगा। है, मैंने देखी नहीं, मैं आई एम नॉट अ सीरीज पर्सन, बट सुना होगा जमतारा। यस, सुनिए। तो एक हिसाब से मान लो लोग अवेयर नहीं थे साइबर सिक्योरिटी को लेके, हाँ। तो कॉल पे स्कैम हो जाते हैं। हाँ। सिंपल सी चीज है वो, ऐसा थोड़ी है अच्छा, कि वो वो बहुत scam- बड़े हैकर हैं। स्कैम वही है क्या, जो फोन मतलब हाँ, कि वो आप अपना ओटीपी दे दीजिए अच्छा, मेरे को। अच्छा, ये मेरे भी किसी रिलेटिव के साथ हुआ हाँ, कि कि फोन या फिर आया। आपका लड़का यहाँ पढ़ा है, पैसे मांग रहा है। हाँ, ठीक है, ओके। कई चीज होती हैं। अच्छा, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, वो केवल सिंपल आपकी अवेयरनेस जरूरी है। और साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ यही नहीं आता कि आप बहुत, मान लो आपको हैकिंग आती है तो आप साइबर हैकर हो। यूजुअली मार्केट में जितने भी हैकर्स हैं, जितने भी आपके पास वो आते हैं, हाँ। थ्रेट्स आते हैं, उसमें से 98 मतलब कोई भी साइबर क्राइम होगा उसको आप मॉनिटर करोगे? नहीं, कोई भी नहीं, जिसमें हम जहां काम कर रहे होंगे स्पेसिफिकली आपका जो भी होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि जो भी साइबर अटैक्स होते हैं 98% उसमें से नॉन हैकर्स होते हैं। अच्छा। केवल 2% हैकर्स होते हैं। जो ना बाकी के 98% लोग हैं, वो जो उन 2% लोगों ने टूल्स बनाए हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं बस। ओके, तो अच्छा, बढ़िया। ये तो काफी डिफरेंट फील्ड है, मतलब मेरे को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को मेनली ये जानना है कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, ये अभी क्या रिसेंटली डेवलप हुआ है यूनिवर्सिटी में, या फिर काफी पुराना है, और इसका क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने का? यूनिवर्सिटी में तो जी ये, मैं तो पहला बैच ही हूँ। ओह, दिस इज योर फर्स्ट बैच? कांग्रेचुलेशंस। दिस इज माय फर्स्ट मास्टर्स एज वेल। ओके। लेकिन यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का बैच इसी साल से स्टार्ट हुआ है। ओनली इस यूनिवर्सिटी? बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में कोर्स? बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा नहीं। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपको स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी करना था और आपको यहाँ पे मिला और आपने हाँ। चूज कर लिया। परफेक्ट, परफेक्ट। तो यही चीज है। फीस कितनी है आपके साइबर सिक्योरिटी कोर्स? साइबर सिक्योरिटी की फीस है 18,000। 18,000 यूरो? हाँ। कूल, प्रीटी कूल। और ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल जो आपको आपके कोर्स में अच्छा लगा हो? वैसे तो मुझे पता है कि आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, हाँ। बट फिर भी आपका स्पेसिफिकली कोई ऐसा मॉड्यूल जो आपको बहुत पसंद आया हो? देखिए कोई जी, class? जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमारा मेनली मॉड्यूल एक था साइबर सिक्योरिटी। अच्छा। उसका नाम ही साइबर सिक्योरिटी था। तो उसमें हमें हैकिंग वगैरह नहीं, लेकिन बेसिकली प्रिवेंशन मेथड सिखाए थे।
अच्छा। जैसे कि आपसे मैं मान लो नॉर्मल आदमी हूँ, आपको साइबर सिक्योरिटी की जानकारी नहीं है, लेकिन आप फोन वगैरह हर चीज चलाते हो। हाँ जी, हाँ जी। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ कि अगर आपको हैकिंग से बचना है तो आप क्या करोगे, या वायरस आ गया मान लो आपके लैपटॉप में, तो आप क्या करोगे? हम तो नॉर्मल किसी मतलब या तो इसको रिबूट करेंगे या फिर हम किसी शॉप पे जाके उसको, या फिर मोस्टली लोग कहते हैं कि एंटीवायरस डाल देंगे। एंटीवायरस, यस, हाँ, शॉप पे हाँ। जाके एंटीवायरस। लेकिन उसका सबसे बड़ा ये चीज है कि लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि अगर आप अपना सिस्टम जितना ज्यादा अपडेट रखोगे, हाँ। वो उतना सेफ रहेगा। अच्छा। मान लो जैसे आपके सिस्टम में कभी कोई अपडेट आता है, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है सिस्टम अपडेट्स नॉर्मल, या फिर परफॉर्मेंस अपडेट्स। हाँ। तो बेसिकली उसमें ये होता है कि किसी ने कोई आपके सॉफ्ट जो भी आप ओएस या कुछ भी चला रहे हो, उसके अंदर कोई लूप होल देख लिया, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, या आपका सिस्टम का ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा। तो उसमें किसी ने कोई लूप होल देख लिया। हाँ। अब उस चीज की जानकारी कंपनी के पास पहुंच गई, हाँ। तो वो उसे फटाफट पैच करती है। अच्छा। हाँ, तो सिस्टम अपडेट रखने से आपकी मोस्टली 90% चीज दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि चलो, अगर मैं आपका सिस्टम जितना इसको- पुराना होगा, हाँ। उतना ज्यादा वल्नरेबल होगा। ओके, तो आगे से ध्यान रखेंगे, कोई अपडेट आएगी सबसे पहले अपडेट कर लेंगे। ठीक है। तो आपका जो कोर्स है, इसमें मतलब नॉर्मली कितने आवर की क्लासेस होती हैं, और क्या आपको पार्ट टाइम करने का टाइम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आप यूजुअली 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास पार्ट टाइम करने का टाइम होगा। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, एंड मोस्टली आप एक्सटर्नल टूल्स का यूज कर सकते हो अपने असाइनमेंट्स के लिए। अच्छा, चैट वो प्रमोशन नहीं करेंगे हम। चैट जीपीटी और एनी अदर। हाँ, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि हमें एथिकल हैकिंग सिखाई जाती है। एथिकल हैकिंग, ओके, एथिक्स हैकिंग, एथिक्स ऑफ हैकिंग, एथिक्स ऑफ हैकिंग। ओके। तो वो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। वो थोड़ी प्लेज वगैरह भी देते हैं कि डोंट यूज इट फॉर रॉन्ग और डोंट यूज इट फॉर अनलॉफुल रीजंस। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। लेकिन सिखाई जाती है, तो उसकी वजह से आपका शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, और वो चीजें बाकी प्रोग्रामिंग से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग में यूजुअली हमें सिखाया जाता है चीजें बनाना, कुछ भी कर रहे हो आप। हाँ। एसक्यूएल हो गया, या वेब डेवलपमेंट हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, कुछ ना कुछ बनाना, मैनेज करना, उसमें कहीं ना कहीं क्रिएशन आती है। लेकिन हैकिंग में आप जो चीजें हैं प्री क्रिएटेड, उनका यूज करना सीख रहे हो। ओके। हाँ, जैसे कि बहुत ही कॉमन मेथड होता है ब्रूट फोर्सिंग। मेरे को इन सब चीजों का सच में कोई आइडिया नहीं है, मेरे लिए सब सारे न्यू वर्ड्स हैं, मतलब चलो, मैं सिंपली पहले सोच रहा हूँ। सेमेस्टर में इतना हेक्टिक नहीं होता, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में चीजें बदलती हैं। ठीक है, मतलब इट्स लाइक अगर कोई फर्स्ट ईयर में आया है, मतलब एक ही साल का कोर्स है वैसे तो, हाँ। बट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में वो अपना पार्ट टाइम कर और सकता है। मेरा बल्कि गॉलवे और आयरलैंड आने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था कि आपकी मास्टर्स एक साल में हो जाएगी। बाकी सब जगह पे 2 साल की है क्या? 1.5-2 साल तो है ही नहीं, सब जगह एक ही साल की है। नहीं। अच्छा, ओके। आयरलैंड आने का सबसे मेन रीजन ही यही है कि आपकी मास्टर्स एक साल में हो जाएगी, आपके पास टाइम होगा। क्योंकि और साइबर सिक्योरिटी फील्ड ऐसी है, इसमें आपको बुकिश नॉलेज से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए आपको। हाँ, specific। क्योंकि मोस्टली अगर आप कहीं निकलो, लोगों से बातचीत करो जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में है, वो आपको कहीं ऐसी चीजें बताएंगे जो किताबों में नहीं है। ओके। तो जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, इसके अंदर कोई आपका स्पेसिफिकली ऐसे अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसी रिसर्च करनी हो आपको, कोई ऐसा हाँ, कुछ स्पेसिफिक हो जो आपको करना पड़े जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव हो? हाँ है। जैसे मैं फिलहाल अपने मेजर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था मॉनिटरिंग के ऊपर, कि मॉनिटरिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं बिजनेस कॉर्पोरेशंस के लिए। ओके। तो मैंने कई लोगों से बात करी उस बारे में। हाँ। उन्होंने मेरे को बताया कि मॉनिटरिंग की वजह से कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बच चुके हैं, या कई ऐसी चीजें हैं जो बिगड़ गई हैं मॉनिटरिंग ना करने की वजह से। ओके। मान लो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, हाँ। लेकिन उनका कोई साइबर सिक्योरिटी फील्ड नहीं है, हाँ। तो उसके एम्प्लॉय के पास उस कंपनी के हाँ। पूरे के पूरे जो हैं क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन अच्छा। आईडी, पासवर्ड वगैरह, ओके। लेकिन उसने उस कंपनी से जॉब छोड़ दी, लेकिन उसका रिमूव करने वाला वो क्रेडेंशियल्स कोई नहीं है। तो हाँ। सिंपल सी चीज है कि वो कभी भी बाहर से जाके उन क्रेडेंशियल्स को उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में डाल के डेटा चुरा सकता है। ओके, तो मतलब ये लूप होल है। ये एक लूप होल तो नहीं है, एक बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है। लेकिन क्योंकि आजकल आपने जब भी कंपनीज में देखा होगा, हाँ। तो यही होता है। ठीक है। और
और मेरा एक और सवाल है कि आप मतलब जैसे आपने आयरलैंड चूज किया, साइबर सिक्योरिटी चूज किया, तो आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे जॉब्स कैसे मिलेंगी, क्या तरीका होगा। तो क्या आप जॉब्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आयरलैंड आगे जॉब्स के बारे में फिलहाल तो मेरी जॉब लगी नहीं है। अभी तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, प्रोजेक्ट है, अभी 3-4 हाँ, महीने हैं। लेकिन मैं एक तो चीज उसके बाद- देखूंगा, आपको सबसे ज्यादा अपना लिंक्डइन और आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। ओके, आपको स्मार्ट खेलने की जरूरत है। आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, उस हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे मॉडिफाई करना चाहिए। कि अगर आप किसी, मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको ऐसी जगह अप्लाई करना चाहिए कि जहां वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हो जैसे कि ग्रेजुएट रोल्स हैं, हाँ, तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओ मत। अच्छा ठीक या फिर कहीं पे पर ज्यादा वो ऐसे एक्सपीरियंस मांग रहे करना हैं, पड़ेगा ना कुछ। क्या अगर आपका वो 1 साल कहाँ गया, वो ऐसे क्या शो करोगे आप? वो आप सिंपली शो कर सकते हो कि आप उसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक उसी पोस्ट पर। ओके, एक्सपीरियंस का मतलब तो एक हिसाब से यही हो गया ना। ठीक है। तो शौर्य जी ये बताओ कि आपने जो पिछले 1 साल मजे किए हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपने मैंने जो तो जी पढ़ाई करी है, मजे कहाँ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई के साथ जो मजे किए आपने, पढ़ाई भी तो मजा है ना एक। सही बात है, सही तो बात पढ़ाई जो मजा है वो आपने जो किया 1 साल है। मेरे लिए तो जी मजा, मैं था पढ़ाई कर लेता था, फ्री टाइम में अपना जिम चले गए, घूमने चले गए। आप जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए क्या रिकमेंड करोगे कि वो अपना 1 साल कैसे बिताएं यहाँ पर? आपकी यहाँ पर नई यारी दोस्ती हुई होगी, और मतलब आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बताओ, और क्या आप रिकमेंड करोगे? सिंपली मैं रिकमेंड करूंगा कि आलस मत करना। ओके, हाँ, ठीक है। बाहर निकलोगे कई चीजें पता चलती हैं, लेकिन अगर आप, हाँ, मेरा पिछला जो फ्लैटमेट था गाइस, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो आदमी, मैं सुबह 8 बजे अपना लाइब्रेरी या कहीं भी डिपार्टमेंट जाता था, बट मैं अगर 1 बजे लंच करने आ रहा हूँ तो भी पर्दा डाउन है और अंधेरा हो रखा है, भाई अपना सोए हुए हैं। पूरी रात उनका पबजी चलता था, दिन में उनका ऐसे वीडियोस। तो ऐसी लाइफ नहीं जीनी है आप लोग। सिंपली बाहर निकलो, आप बाहर कई चीजें पता चलेंगी लोगों। तो शौर्य जी, आप कुछ फाइनली बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, या फिर जो भी बच्चे नए साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं अगली बार, नेक्स्ट ईयर? और फाइनल वर्ड्स के हिसाब से मैं कुछ कहना चाहूंगा तो यही है कि सिंपली अगर आप सिर्फ सोच सोच के टाइम बिता दोगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जॉब करने का मन है तो आप जॉब करो, अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप पढ़ लो। सिंपल सी चीज है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, मेरे को जॉब नहीं करनी है, सिर्फ सोचने में बिताओगे, तो सिर्फ यही है कि आपके हाथ से टाइम जाएगा और कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ओके, बहुत ही मतलब गहरी बात बोल दी है शौर्य जी आपने। मेरे को भी इस चीज पे अमल करना चाहिए। और guys, thank you so much, and please like, share and subscribe our channel.